हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। यहाँ पर हम एएनएम का जो पेपर अभी हुआ है 8 मई वाला फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ है, इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने हमारे पास कॉपी सेंड की है, ठीक है। पीडीएफ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई है, उन लोगों ने इस तरह से सेंड किया था। लेकिन जो भी पीडीएफ हमारे पास आई है, इन्हें हम कई पार्ट के रूप में समझेंगे, ठीक है। जो भी हमारे द्वारा आंसर बताए जाएंगे, ये आंसर 99% सही होंगे, ठीक है। 99% सही होंगे। कई पार्ट के रूप में हम आपको दे देंगे। आप अपने क्वेश्चन टू आंसर मैच कर लेना। जो भी आपने मार्क किया हो, आप अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर निशान लगाए गए हैं, मार्क किए गए, ये हमारे द्वारा नहीं किए गए, ये स्टूडेंट कैंडिडेट के द्वारा मार्क किए गए आंसर। अभी हम आपको बताएंगे इसके संभावित आंसर या 99% सही आंसर क्या है। 1% गलत हो सकता है, 99% जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे कमीशन के द्वारा वही मान्य किए जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करके हम क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं। आप अपने आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ये लिखा है आनुवंशिकता, पर्यावरण, पोषण, पिता का स्वास्थ्य। विच फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका जो राइट आंसर इन्होंने मार्क किया है पिता का स्वास्थ्य, यही राइट आंसर होगा हमारे अनुसार, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई भी थी, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पिता का स्वास्थ्य ज़्यादा मायने नहीं रखता। बाकी जो बच्चे का विकास होता है वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट या पोषण और आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। तो पिता का जो स्वास्थ्य होगा इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। बाकी इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले पे ही थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन देखिएगा आप। अब है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बच्चे में अग्र जो फॉन्टेनल होता है कब बंद हो जाता है? यह भी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था लाइव क्लासेज में। व्हेन डज द इंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज इन द चाइल्ड में जो इंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो कब बंद हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 12 से 18 महीने में। यहाँ पर सप्ताह भी दिया गया है, इसलिए सोच समझ के ही आंसर आपको मार्क करना था। 12 से 18 सप्ताह भी दिया गया, और मैंने कहा था ये सेम ऑप्शन में मिलता है। जब भी जो हमने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था सेम ऑप्शन में मिलेगा। अगर आगे वाला फॉन्टेनल पूछा जाएगा इमेज के रूप से भी, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों में जो इंटीरियर फॉन्टेनल होता है, अग्र फॉन्टेनल होता है टकले का, उनका जो आगे वाला होता है डायमंड शेप वाला, ये 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर 12 से 18 महीने सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये लिखा है द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। 1 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, 1 साल तक के बच्चों के लिए बात की गई थी यहाँ पर। ऑलरेडी हमने चैनल्स में भी पढ़ाया था और पेड क्लासेज में भी। इसका राइट आंसर होगा इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जो 28 दिन से ऊपर का होता है और 12 महीने तक का होता है, ठीक है, उसे हम इन्फेंट कहते हैं। इसमें यही पूछा गया था कि या बाजिया मान लीजिए कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का, ठीक है, तो उसे हम इन्फेंट कहेंगे। बाकी जो न्यूनेट, न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूनेट्स क्या होते हैं? ये 28 दिन के कम होते हैं। न्यूबॉर्न क्या होते हैं? 28 दिन तक के बेबी को न्यूबॉर्न माना जाता है। टोडलर के लिए एज ग्रुप दूसरा होता है, ठीक है, ये 3 to 6 होता है, ठीक है, 3 वर्ष के बाद माना जाता है। तो इन्फेंट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जन्म से लेके 1 वर्ष तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसे आपको याद करना हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगा लेते, बाकी सभी ऑप्शन डिफरेंट रखे हुए हैं। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? ये आप ही के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, आप ही को आंसर इसमें देना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें, पानी की टंकी को खुला रखें, ये तो गलत होगा। बच्चे को गहरे स्नान में टब में खेलने दें, गलत है ये भी। बच्चे के पास पानी से भरे सभी बर्तन रखें, ये गलत है। ये जो बी सी डी लिखा है ये तीनों गलत है। इसमें जो ऑप्शन सही लग रहा है वो ऑप्शन ए है, सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद करें, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी क्या है? इसके नेगेटिव आंसर दिए गए हैं। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? तो घर पे यही करना चाहिए, सभी जल भंडारण जितने भी वाटर स्टोरेज है ना, प्लेसेज हैं, इनको क्या करना चाहिए? कस के बंद करना चाहिए, जो भी यूटेंसिल वगैरह होते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं बी सी डी, ये लिखा है घर की पानी की टंकी को खुला छोड़ दे, गलत है। बच्चे को गहरे स्थान पर या स्नान टब में खेलने दें, ये भी गलत है। बच्चे के पास पानी से भरे सभी बर्तन रखें, यह भी गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितने प्रतिशत आवंटित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू द प्राइवेट पार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1% अलॉट किया जाता है। कितना अलॉट किया जाता है? 1% अलॉट किया जाता है। और भी इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं। अगर यहाँ पर लिया जाता है हेड और नेक लिया जाता है, क्या हेड और नेक लिया जाता है तो ये 9% आता है। कितना? 9% आता है। अगर यहाँ पर आर्म को लिया जाता है, हाथ को लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी कितना होता है? आर्म भी 9% होता है। अगर जेनाइटल एरिया लेते हैं, ठीक है, हाँ, जेनाइटल एरिया अगर लेंगे तो ये 1% होता है। क्या होता है? 1%। प्राइवेट पार्ट का मतलब है जेनाइटल एरिया। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट का मतलब होता है जेनाइटल एरिया के लिए कितना लेते हैं। तो रूल ऑफ 9 के अनुसार हम लेते हैं 1%। कितना लेते हैं? 1% लेते हैं। अगर लेग्स की बात की जाए, प्रत्येक लेग्स के लिए 18% होता है। कितना? 18% लेता है, ठीक है। एब्डोमिन अगर लोअर बैक जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसके लिए 9% होता है। लेकिन जेनाइटल एरिया के लिए जिसे प्राइवेट पार्ट कहा गया, ये कितना होगा? 1%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। एरिक्सन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो एरिक्सन के अनुसार जो इसमें आंसर सही होगा वो 1 से 3 साल होगा। क्या होगा? 1 से 3 साल होगा। बहरहाल एरिक्सन के अनुसार 18 से या 2 से 3 साल तक माना जाता है, ठीक है। 18 से 2 से 3 साल तक माना जाता है, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए 1 से 3 साल तक माना जाएगा। 1 से 3 साल, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। एरिक्सन के अनुसार बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है 1 से 3 साल के आसपास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। थोड़ा सा डाउट है, बाकी जहां तक 99% यही ऑप्शन माना जाएगा जो ऑप्शन ए पे दिया गया है, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार बहरहाल 18 महीने से इसे काउंट किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो 1 से 3 साल ये अप्रोप्रिएट पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7वें नंबर। किस उम्र में बच्चों में अहंकार का विकास होता है। यहाँ पर ये लिखा है इन विच एज, ये लिखा है इगोसेंट्रिसिटी डेवलप इन चाइल्ड। चाइल्ड में जो होता है अहंकार कब विकसित होता है या कब विकास होता है। अहंकार का जो विकास होता है बच्चों में वो होता है 3 से 6 साल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 7वें साल के आसपास ये खत्म होने लगता है बच्चों में, ठीक है। किस उम्र में बच्चों में अहंकार का विकास होता है, तो विकास जो इसका पूछा गया है वो 3 से 6 साल के आसपास, ये राइट आंसर इसका माना जाएगा। थोड़ा सा मात्र 1% डाउट है, बाकी आंसर यही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी ही आंसर सही हो सकता है। 1% थोड़ा सा डाउट है, बाकी आप कमीशन के जो आंसर किए आएंगे उससे मैच करेंगे। जो हमने बताया ये अपने विवेक के आधार पर बताया और यही आंसर 99% सही माने जाएंगे, ठीक है। यही आंसर 99% सही माने जाएंगे। ये 2 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। 7वें वर्ष पे क्या होता है? समाप्त हो जाती है ईगो एसेंट्रिसिटी, ठीक है। ईगोसेंट्रिसिटी मतलब जो अहंकार होता है, और ये 3 से 6 साल माना जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन, ये लिखा है 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। जाहिर सी बात है जब वो जन्म लेता है तो उसी के आसपास फर्स्ट वीक ऑफ हम लाइफ कहेंगे बेबी की, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब है कि बाकी सभी में क्या होगा, उसका वजन और हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जन्म के समय जो वजन भी होता है बेबी का वो लगभग 2.9 kg होता है, 3 किलो के आसपास होता है, ठीक है। 3 किलो, 2.5 से ऊपर होगा, 3 के बीच, 3.5 के बीच में होगा। तो इसका मतलब सबसे पास का आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का, और जो बच्चे का वजन होता है जन्म के समय जो वजन होता है वो 48 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर माना जाता है जन्म के समय। तो इसका मतलब है 28 दिन के अंदर का बेबी जो होगा वो 1 महीने के आसपास, उसका ही हाइट होगा 48 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। उसी की हाइट कितनी मानी जाएगी, 48 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो 1 महीना, ठीक है, जन्म के समय होगा या 28 दिन के अंदर बेबी अगर होता है तो उसका जो हाइट होता है वो 48 से 50 सेंटीमीटर होता है। तो हम हाइट से ही पता कर लेते हैं। वेट अब कॉमन सी बात है, जब बेबी जन्म लेता है तो 2.5 से 3.5 किलो के बीच में वेट होता है। तो वही आंसर वही लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, 3 किलो से 3.5 किलो वेट है, तो 3 के आसपास तो नॉर्मल होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 पर ये बात पूछी गई है। यहाँ पर ये लिखा है आंत्र और मूत्राशय बाउल एंड ब्लैडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? विच इज द अप्रोप्रिएट एज फॉर दी बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा होता है 18 से 24 महीने। 18 से 24 महीने होता है, ठीक है। 18 से 24 महीने होता है या 27 महीने के आसपास माना जाता है। 2 साल आंसर मानते हैं, लेकिन 2 साल मानते हैं, ठीक है। 18 महीने से ऊपर ही होगा। आंसर में क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बताया था, तो वही ब्लैडर ट्रेनिंग होगा। तो मैंने कहा था अगर 18 महीने मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं फिर 24 महीने के आसपास माना जाता है आंसर सही। तो देखिएगा 6 से 1 साल मतलब 6 से 12 महीने, ये तो गलत होगा, ऑप्शन एक गलत हो गया पूरी तरह से, ठीक है। ये लिखा है 12 से 15 महीने, ये भी चीज़ गलत होगी। 12 से 15 महीने 18 के ऊपर वाला आंसर होगा हमारा। ये 2 साल तक लिखा है, 24 महीने तक लिखा गया है यहाँ पर, 24 महीने तक लिखा गया है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, 18 से 24 के बीच में आंसर ये वाला ज़्यादा फिट बैठ सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी थोड़ा सा डाउट है, 99% यही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि 24 महीने होता है। बाउल और ब्लैडर ट्रेनिंग जो दी जाती है वो 24 महीने ज़्यादा बेस्ट आंसर मानते हैं, 18 महीने या 24 महीने। 18 की बात करें तो ये वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये वाला 80% हो सकता है, लेकिन 99% आंसर ये वाला होगा, डी नंबर। हाँ, डी नंबर आंसर ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर 12 से 24 महीने लिखा गया है। ये भी हो सकता है सी और डी में आंसर है, इसका जो आंसर होगा सी और डी में है, लेकिन यहाँ पर 24 महीने या 27 महीने ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है, इसलिए आंसर डी हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसी में से थोड़ा सा डाउट है, ऊपर वाले दोनों गलत माने जाएंगे। बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 1 से 2 साल, ये कम है, मतलब 80% हो सकता है ये आंसर, लेकिन जो 99% आंसर सही होगा वो 2 से 3 वर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है 18 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तो वो 18 से 24 माना जाता है, मतलब 2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, तो 27 कहीं कहीं माना गया है 2 से 3 साल के बीच में, ठीक है। या यूँ कहिएगा 24 से ज़्यादा होगा, 27 महीने ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी में से दोनों एक ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऊपर वाले ऑप्शन कम होंगे, ठीक है, उनके ज़्यादा चांसेज नहीं है। तो ये थे एक पार्ट के 1 पेजेज के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट अभी आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अनुमानित आंसर है, कमीशन की जो आंसर की आएगी उससे आप मैच कीजिएगा। जहाँ तक जो हमारे द्वारा बताए गए आंसर हैं यही हमेशा सही होते हैं और इस बार भी सही माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की अगर असुविधा है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमें पेपर सेंड करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं अभी पेपर दे रहे होंगे, इस नंबर पे पेपर आप हमें सेंड कर सकते हैं, 6306782918, ठीक है। 6306782918 ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। इसी नंबर पे आप पेपर हमें सेंड करेंगे। अच्छी तरह से पेपर सेंड कीजिएगा, क्योंकि पेपर अच्छी तरह से नहीं आ पाया, इसलिए हम पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से नहीं बना पा रहे, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ये सबसे नियरेस्ट हैं, और कमीशन भी यही आंसर सही मानेगा, ठीक है, सबसे नियरेस्ट है, ठीक। बाकी जो जिस तरह से होंगे वो डाउट हम क्लियर करेंगे। बाय द वे कमीशन कुछ और आंसर देगा, थोड़ा बहुत देगा, ज़्यादा बहुत 1% चांसेज होते हैं कमीशन के, जो हमारे द्वारा आंसर की बताई जाती है, तो 1% ही चांसेज होते हैं कि आंसर हमारे चेंज हो जाए। बाकी जो हमारे आंसर होते हैं वो कमीशन से 100% मैच करेंगे, ठीक है। बाकी 1% डाउट है, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत, ठीक है। अब थोड़ा सा वो क्या लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, वो NHM WHO के अकॉर्डिंग किस तरह से डाटा लेते हैं, बाकी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपको दिए जाएंगे अभी, ठीक है, दूसरे वीडियो में जो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अभी कई पार्ट आपको इसके दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इसके कई पार्ट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, कई सारे पार्ट होंगे और अपने आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आप अपने मैच कर सकते हैं, लगभग आंसर आपके सही होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।